हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री ऑफ प्लेस की एक और धार्मिक वीडियो में। तो आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसे ही प्राचीन मंदिर और ऐसी दुर्लभ मूर्ति दिखाने, जहां जो मूर्ति बड़ी ही विख्यात है। और ये जो स्थान पावन धाम जिस जगह पर स्थित है, एमपी यूपी बॉर्डर के बीच, जो ललितपुर व सागर मुख्यालय के बीचों बीच, जहाँ पे एमपी यूपी बॉर्डर के नज़दीक है। यहाँ के सिद्ध क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की जो मूर्ति है, लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ के दर्शन मात्र से ही लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और यहाँ एक और यूनिक बात यह है कि आपने जो यहाँ पे हनुमान जी की ऐसी मूर्ति है, इतनी दुर्लभ, यहाँ के हनुमान जी की मूर्ति इतनी अनोखी है कि यहाँ के हनुमान जी आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मूंछें दिखाई देगी, जो भारत या कहें पूरे वर्ल्ड में ऐसी मूर्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। और हम बात करें यहाँ के पहुँचने की, तो सागर से अमझरा घाटी की दूरी तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर है। और ललितपुर मुख्यालय से इसकी दूरी 40 से 45 किलोमीटर दूर है, जो आप अपने निजी साधन या बस की सुविधा से आप आ सकते हैं। तो चलिए अब आपको पूरे अमझरा धाम के दर्शन कराएंगे, हर मंदिर के दर्शन कराएंगे और पूरे अमझरा घाटी का भ्रमण कराते हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं अमझरा धाम की ओर। घाटी से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपकी नज़र पड़ेगी इस मंदिर पे, जो कामाख्या देवी का मंदिर है। और इसी के साथ हमारा सहयोग करने के लिए यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले पुजारी जी, आप अपना नाम बताएंगे। पुरुषोत्तम नारायण भैद बल्लू महाराज। जी महाराज जी, तो चलिए आप हमें दर्शन कराइए। हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी भगवान के बारे में जानकारी। कामाख्या देवी के दरबार में चलो आइए। कामाख्या देवी का मंदिर है, आगे दो शेर है। जी जी। प्रवेश करते ही सामने कामाख्या देवी के दर्शन होंगे, बगल में शंकर जी का स्थान है। तो इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? इस मंदिर का निर्माण यहाँ पे व्यास जी रहते थे, सामने तस्वीर भी लगी है। रामचरण व्यास जी वो थोड़े कामाख्या गए थे, वहाँ से तंत्र विद्या सीख के आए थे, तो फिर वो यहाँ रुके थे। उनके यहाँ एक अधिकारी नेता लोग आते थे बड़े बड़े, उनकी मनोकामना कामाख्या देवी की कृपा जी। फिर उन्होंने इसीलिए कामाख्या देवी का यहाँ पे स्थापना कराई थी, क्योंकि वो कामाख्या देवी से जुड़े हुए। और यहाँ पर एक सरस्वती जी वो थे शंकराचार्य, वो भी आए थे, वो भी उनके साथ गए थे। तो उन्होंने देखा था तो तब बताया था कि हाँ वो हमारे साथी थे, हमारे साथ में वहाँ पे तंत्र विद्या जी। तो यहाँ पे तो काफी मंदिर है, हम आपके सहयोग से हमारे दर्शक या सभी मंदिरों के तरीके से दर्शन कर सकेंगे। चलो ये करवाएंगे दर्शन। चलिए आइए। आइए, इसके बाद इसी के बगल में अंजनी माता का मंदिर है ना। अंजनी माँ का मंदिर है। चलिए हम आपको वो भी दर्शन कराएंगे। और जो यहाँ की सबसे प्राचीन और जो प्राचीन मंदिर है, जहाँ की दुर्लभ, जिसे कहें बड़ी दुर्लभ और पूरे वर्ल्ड में इकलौती ऐसी मूर्ति है जिसे मूंछों वाले हनुमान जी बोला जाता है, तो उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। चलिए पहले हम अंजनी माता मंदिर के दर्शन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पहाड़ी पर बड़ा ही सुंदर शिवालय है। और यहाँ पे महाराज जी, यहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग भी तो हुई थी ना। हुई थी, राजा बुंदेला प्रथा नाम करके वो फिल्म है। उस फिल्म की यहाँ पे काफी शूटिंग भी हुई थी, जिसपे बड़े दिग्गज कलाकार, वो क्या बोले, इरफान, वो एक्टर थे। उन्होंने विलन का मेन हीरो थे। तो चलिए वो बातें बाद में करेंगे, पहले अंजनी माता के दर्शन करते हैं। तो आइए चलते हैं। हनुमान जी महाराज अपने बाल्य रूप में खड़े हुए हैं। और जो काफी डीप जानकारी है वो हमें पुजारी महाराज जी देंगे। तो स्थान है यहाँ पे, पहले एक छोटी सी मड़िया थी जी जी, पेड़ के नीचे। हाँ। फिर अभी 2015 में इसका निर्माण हुआ, भव्य निर्माण हुआ। ये किसी व्यक्तिगत रूप से हुआ कि सभी के सहयोग से? नहीं, एक व्यक्तिगत रूप से हुआ है, एक श्रीवास्तव जी उन्होंने करवाया। अच्छा, पूरा मंदिर का निर्माण। चलिए यहाँ से निकल के अब हम आपको दर्शन कराएंगे उस शिवालय के, जो काफी एक पहाड़ी पर स्थित है। जैसे ही आप शिवालय की सीढ़ियों के पास पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे एक समाधि देखने को मिलेगी, जो हमें पुजारी जी ने बताया है कि जिन्होंने कामाख्या देवी मंदिर का निर्माण करवाया था, उन व्यास जी की यहाँ पे समाधि बनाई गई है। और उन व्यास जी के बारे में अब हमारे पंडित जी के मुखारबिंद से सुनिए। व्यास जी महाराज यहाँ पर रहे, जिंदगी भर रहे जी। यहीं पर उनकी कृपा, उनके प्रभु की कृपा से उनको कामाख्या देवी का आशीर्वाद प्राप्त। जी।
जिससे वो तंत्र विद्या भी जानते थे। उनके यहाँ काफी लोग आते थे, बड़े जी बड़े नेता आते थे, मंत्री संतरी आते थे। उन्होंने ही पुलिस चौकी बनवाई थी। जी। अब पुलिस चौकी पुजारी जी के मुँह से जो सुना, या व्यास जी पे तंत्र विद्या कहें या फिर दिव्य शक्तियाँ कहें दिव्य शक्ति या हनुमान जी की कृपा कहें, जो भी रही हो, लेकिन उन्होंने लोगों का भला किया। भला किया, कल्याण किया। तो आइए अब इसी के साथ लेके चलते हैं आपको इन्हीं सीढ़ियों से उस शिवालय की ओर, जो बड़ा सुंदर, जहाँ से यहाँ का नज़ारा बड़ा सुंदर ही नज़र आता है। तो आइए चलते हैं। तो हम कुछ सीढ़ियाँ पार करके आ चुके हैं शिवालय। अब आगे पुजारी जी हमारा सहयोग कर ही रहे हैं, तो चलिए उन्हीं के द्वारा यहाँ का भ्रमण करते हैं। और इसके बाद आपको ले चलेंगे मूंछों वाले हनुमान जी के पास, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं शिवालय की ओर पहले। तो आप सबसे पहले यहाँ से पूरा व्यू देखेंगे तो आपको इस शिवालय, जो एक टेकरी मतलब पहाड़ी पे बना हुआ है, आपको चारों तरफ पहले तो बड़ा ही सुंदर जंगल दिखाई देगा, जो देखने में बड़ा ही सुंदर, और यहाँ का वातावरण बाकी जगह से थोड़ा अनुकूल और थोड़ा बड़ा शांत माहौल रहता है। और यहाँ पे जो हनुमान जी की सेना का है, लाल मोह बंदर, वो यहाँ पे रहते हैं और श्रद्धालु हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने के बाद उन्हें प्रसाद वितरित करते हैं। क्या इसमें सच्चाई है पुजारी जी? खिलाते हैं, लोग लाते हैं, केला हम्म। वगैरह लाते हैं, चने लाते हैं जी। और फल फल भी लाते हैं। अब लोग हमें बंदों को खिलाते हैं। शिवालय के बारे में बताइए, यहाँ का निर्माण कब हुआ, कितना प्राचीन है? हनुमान जी के मंदिर के बाद तो हनुमान जी काफी का समय मंदिर तो बाद बहुत ही प्राचीन है, काफी समय बाद हुआ। अभी हुआ है लगभग 60-70 साल पहले हुआ। और अपना और हनुमान जी का जो जहाँ दुर्लभ मूर्ति है, हाँ, वो मंदिर तो तकरीबन 300, 250, 300 साल। 300 साल प्राचीन है। जी। इसका कोई पता नहीं है। एक इमली के पेड़ के नीचे और पूरे प्रांगण में यहाँ 100। एक झरना है। हाँ हाँ, एक आगे झरना है। झरना है नीचे, शंकर जी के मंदिर के जस्ट नीचे झरना है। प्राचीन झरना स्रोत है, वो तो हमेशा रहता है। 12 महीने किसी समय यहाँ पे आसपास के गांव के लोग बाग पानी लेने के लिए आते जी जी। और यहाँ पे एक और सुविधाएं हैं, यहाँ पे शादियाँ वगैरह हैं। होती रहती हैं। धर्मशाला है हाँ, यहाँ पे हर चारों तरफ हर वर्ग की हाँ, हर वर्ग की अपनी अपनी धर्मशालाएं बन गई हैं। इसके अलावा जिसकी नहीं है तो वो एक दूसरे के में शिफ्ट हो जाते शिफ्ट हो जाते हैं हैं। और अपना कार्यक्रम करते हैं। जी। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं हनुमान जी के मंदिर की ओर। इससे पहले जो चैनल पर नए हो, जो वीडियो अभी देख रहे हो, तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आपको दर्शन कराएंगे मूंछों वाले हनुमान जी के, जो आप अभी तक इतनी दुर्लभ अनोखी मूर्ति है, जो मूर्ति अभी तक आपने देखी नहीं होगी, लेकिन आप हमारे चैनल पर पहली बार देखेंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं दुर्लभ मूर्ति। शिवालय के दर्शन करने के बाद हम आपको लेके आए हैं जो यहाँ का मुख्य मंदिर है, जहाँ पे विराजित है मूंछों वाले हनुमान जी। जो श्रद्धालु, हर श्रद्धालु की जो सच्चे मन से इस मंदिर में आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आइए आपको उनके दर्शन भी कराएंगे और उस मंदिर के इतिहास के बारे में पुजारी जी के द्वारा जानेंगे। तो कृपा करें हम पे, हमारे दर्शकों पे। हनुमान जी का मंदिर बहुत प्राचीन है जी। और क्या पहले एक इमली के पेड़ के नीचे थे, खुले खुले मैदान में। मतलब सिर्फ एक इमली का पेड़ था? जंगल था, घनघोर जंगल था, यहाँ कोई आता नहीं था। जी जी। जंगली जानवर, इसके अलावा लोग बागों का आना। अब तो रोड हो गया तो आते जाते हैं लोग बाग, जी साधन जी। हो गए। पहले हमारे सामने ही कोई नहीं आता था। उसके पहले की तो बात तो बहुत दूर की है। यहाँ एक जल का स्रोत है, तो लोग बाग उसी जल के स्रोत से यहाँ की पूजा पाठ के लिए पानी आता था। जी जी। इसके अलावा एक ही स्रोत था यहाँ पे, कोई नल कुआ कुछ नहीं था। बाद में फिर एक कुआ भी खुदा यहाँ पे। जी जी। लेकिन हनुमान जी का सिद्ध स्थान है, उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। लोग बाग जब मनोकामना पूर्ण होती है तो यहाँ पे झंडे चढ़ाते हैं, झंडे और घंटियों के हिसाब से यहाँ का अंदाजा लगा भंडारे सकते होते हैं। हैं, कथा होती है। कथा स्थल है यहाँ पे बहुत जी बड़ा। जी, वहाँ एक पे कथा आपको स्थल है यहाँ पे। मंगलवार को आप आएंगे तो पूरा कथा स्थल भरा पड़ा मिलेगा आपको। जी जी। जगह नहीं मिलेगी बैठने और एक मन में कोताहुल लगा हुआ है कि अमझरा नाम कैसे पड़ा? की। एक आम का पेड़ है, पेड़ के नीचे झरना था, अच्छा तो अच्छा। अमझरा हो गया। जी तो जी। यहाँ पे बहुत घाटी भी बहुत, पहले जंगल था तो घाटी भी बहुत बड़ी थी। अब तो क्या उसको सुधार के उन्होंने कम कर दिया। जी जी। लेकिन यहाँ पे पहले बहुत घाटी में डर लगता था, वहाँ जंगली जानवर रहते थे, तो वहाँ पे जाने, उस तरफ आता MP में जाने में डर लगता था। जी। ये स्थिति, इसलिए अमझरा घाटी स्थान का नाम है। इस तो तरह आज आप लोगों को यहाँ पे भीड़ कम दिख रही है। हमने ये दिन इसलिए चुना कि अगर हम मंगल या शनिवार के दिन आते तो हम इस तरीके से आपको मंदिरों के दर्शन नहीं करा पाते, ना ही पुजारी जी से हम आपकी बात करा पाते। इसलिए हमने आज का दिन चुना। तो आप बड़े शालीनता से और बड़े सरल तरीके से आइए, अब आपको मंदिर के हनुमान जी के दर्शन कराते हैं।
चलिए, यहाँ की घंटियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग यहाँ की कितनी मान्यता है, यहाँ कितने श्रद्धालु आते हो, कितनों की मनोकामनाएं पूरी होती है। बोलो हनुमान जी महाराज जी की की जय। जय। तो देखिए, आप हनुमान जी के बड़े ही भव्य और सुंदर आपको दर्शन हो रहे हैं। अब इस पूरी मूर्ति और इनके बारे में पूरी जानकारी पुजारी जी द्वारा हम लेते हैं। तो पुजारी जी, आप हमें मार्गदर्शन दें। मूंछों वाले हनुमान जी, सबसे अनोखी बात तो यही है कि हमने अभी तक पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में मैंने ऐसी मूर्ति नहीं देखी जो यहाँ पे विराजित है। मैंने लेटे हुए हनुमान जी, बाल रूप में हनुमान जी, खड़े हुए हनुमान जी, हाथ में पर्वत लिए हनुमान जी, हर तरह की मूर्ति देखी, लेकिन मूंछों वाले हनुमान जी की मूर्ति मैंने अभी तक नहीं देखी। इसका क्या रहस्य है? हनुमान जी महाराज में जी जी ऐसी शक्तियां थी जी। जब वो पहली बार राम जी को मिले थे हाँ, तो एक ब्राह्मण के रूप में मिले थे। बिल्कुल मिले थे। तो ब्राह्मण के रूप में मिलेंगे तो मुख्य होंगे। उसके बाद फिर विभीषण को मिले, जी तब एक ब्राह्मण के रूप में मिले। जी इसी तरह जब एक बार राम रावण युद्ध हो रहा था तो आखिरी में जब कोई नहीं बचा तो उसमें रावण ने ध्यान किया अब कौन बचा, तो उसको ध्यान आया कि हमारा एक और है बेटा अहिरावण। अहिरावण को उन्होंने याद किया, अहिरावण आया, राम लक्ष्मण को युद्ध क्षेत्र से हर के ले गया। जी जी और जब हर के ले गया तो अब विभीषण ने हनुमान जी ने मंत्रणा की तो उससे पता चला कि अपमान है ऐसा, तो उन्होंने मंत्रणा की एक अहिरावण है वो ले जा सकता है, वो तंत्र विद्या में निपुण है, तो जी वो ले गया। जब हनुमान जी फिर पाताल लोक गए, वहां पे जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो बड़े उत्साह उत्साह हो रहा है, तो उन्होंने किस बात का पता चला कि यहाँ पे राम लक्ष्मण को लेके आया है और की तैयार मंदिर में तैयारी तैयारी चली। चल रही है। तो वहाँ पे जाकर हनुमान जी ने एक फूल में बैठ के मतलब ध्वज से युद्ध हुआ, फिर वहाँ पे फूल में बैठ के जाकर के हनुमान जी पहुंचे। सूक्ष्म रूप धारण हाँ, किया। सूक्ष्म रूप में जाकर मंदिर में पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ पर रूप बदल कर जी खड़े होकर देवी जी जो थी उनसे प्रार्थना की, उनको पैर से दबा दिया। वो जो इष्ट देवी होंगी उनकी राक्षसों की तो वो नीचे चली गई। ये देवी उन्हीं जी के प्रतिरूप है। हाँ ये देवी वही है जी, जो उन्होंने हनुमान जी ने पैर से दबा दिया था। वही मतलब रूप है ये राक्षसों की जो देवी। हनुमान जी का प्रतिरूप है, और वहाँ ये पे रूप पाताल लोक का हाँ प्रतिरूप है। रूप बदला था तो वहाँ पे मूछें भी थी जी। हनुमान जी, इसलिए मूछ वाले हैं हनुमान और इस मंदिर की प्राचीनता क्या रही, कितना वर्ष पुराना है? जी। ये तो काफी प्राचीन स्थान है। पहले हनुमान जी पेड़ के नीचे थे, खुले खुले आसमान के नीचे। इमली का पेड़ था बड़ा भारी, जी उसके नीचे थे। फिर कुछ समय बाद हमारे राजा साहब ने यहाँ पे जी मंदिर बनवाया, नारायण वाले राजा साहब ने, जी जी। उनके पूर्वजों ने। तो कम 100 साल से इस मंदिर का निर्माण हो गया और फिर आगे का निर्माण सब हमारे साहब मतलब ने। नाराट वाले राव साहब राजा मधुकर शाह, मधुकर शाह ने याद बेन उनके ना ना वंशज। उन्हीं के वंशज, हाँ राजा मधुकर शाह के ये वंशज, वंशज, जो बुंदेला विद्रोह के नायक रहे। हाँ उन्हीं के वंशज हैं ये लोग। जी जी उन्होंने ही मंदिर बनवाया था, जी उनका विशेष सहयोग रहा। अब व्यवस्था वही देखते हैं यहाँ। जी। तो अब इसके बाद और भी कोई मंदिर जो हम अपने दर्शकों को भ्रमण यहाँ करा पे सकें? यहाँ पे राम दरबार है जी। झरना के पास, और एक और सिद्ध क्षेत्र भी है। सिद्ध स्थान है। जी और वो सिद्ध जी जी और एक आज वो शनिदेव का मंदिर है, जी। पंचमुखी हनुमान जी है और चित्रांत मंदिर है। तो आपका हमें सहयोग मिलेगा आगे? अब आप चले जाओ वहाँ जी, पे। जैसी आपकी इच्छा। तो आपने संपूर्ण तरीके से दर्शन किए, और जो भी श्रद्धालु यहाँ मन से आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सही है ना गुरुदेव? कृपा है, देखो आप वो तो कृपा दिख रही है और आगे समझ देख में आ सकते रहा है। हैं। यहाँ का जो भव्यता, जो यहाँ पे शालीनता, जो यहाँ का मौसम है, जैसे प्राकृतिक मौसम का है, वही देखने में लग रहा है कि आप क्या मान्यता रही होगी। तो चलिए, आपको लेके चलते हैं आगे भी, और भी मंदिर है जिनके हम दर्शन भी कराएंगे। तो आइए, आपको लेके चलते हैं सिद्ध क्षेत्र की ओर। जय गुरुदेव। आपको हनुमान जी के दर्शन कराने के बाद अब भगवान श्री राम के दर्शन ना कराएं तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसी के आगे चलते हुए अभी नवनिर्मित राम दरबार मंदिर निर्माण हुआ है, जिसमें चलिए आइए कराते हैं हम सबके प्रभु और हमारे इष्ट बजरंगबली के प्रभु भगवान श्री राम के दर्शन। और उसी के बाद इसी के पास में पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। तो सबसे पहले बड़े सुंदर दर्शन हमारे राम दरबार के करिए, और यहाँ पे पुजारी जी है जो हमें कुछ जानकारियाँ देंगे मंदिर के बारे में, कब निर्माण हुआ। तो नमस्कार पंडित जी। तो अब आप दर्शन कर सकते हैं राम दरबार के। तो यहाँ के जो राम दरबार के मुख्य पुजारी जी हैं, तो इनसे जानेंगे मंदिर के निर्माण के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में, कितना पुराना है। सबसे पहले महाराज जी का नाम जान लेते हैं। जय सिया राम गुरुदेव जी।
आपका शुभ नाम? नाम ब्रजेंद्र गोस्वामी। जी जी। हम राम दरबार के इसका निर्माण कब हुआ था? 4 वर्ष हो गए। 4 वर्ष हो गए। तो चलिए, मंदिर की सुंदर बनावट और हमारे प्रभु श्री राम, छोटे भाई लक्ष्मण और हमारी माँ जानकी विराजित हैं, और उनके बगल में हम सभी के इष्ट और उनके सेवक, हम सबके प्रभु भगवान बजरंगबली विराजित हैं। इसलिए मैंने अभी आपको पहले ही बोला था कि हनुमान जी के दर्शन करने के बाद उनके प्रभु और हम सबके प्रभु भगवान श्री राम के दर्शन ना हो तो फिर दर्शन क्या हुए। और इसी के पास में हमारे, आइए गुरुदेव, इसी के पास में शायद सुना हमने पंचमुखी हनुमान मंदिर है ना? नहीं, राधा कृष्ण। अच्छा, अरे सॉरी, यहाँ पे बढ़िया देखिए आप, यहाँ की भव्य सुंदर बनावट और राधा कृष्ण भगवान की कितनी सुंदर मूर्ति है। खाटू श्याम जी है। खाटू श्याम। अच्छा, खाटू श्याम जी अन्य। और आज आज कल उनका जन्मदिन था खाटू श्याम जी का। देखिए आप, यहाँ पे हम कितने सौभाग्यशाली है कि हम खाटू श्याम तो नहीं जा पाए, लेकिन उनके दर्शन हमें यहीं पे हो गए। ये भगवान की कृपा कहें या उनका आशीर्वाद। रास बिहारी भगवान। ये जो आप पूरी मूर्तियां देख रहे हैं, ये रास बिहारी भगवान की मूर्ति है। थोड़ा पास से दिखाइए इन सब मूर्तियों को। राधा कृष्ण की पूरी रास बिहारी मूर्तियां, इन्हीं के बीच में विराजित खाटू श्याम की मूर्ति है, और बीच में बड़ी भव्य शोभामान प्रतीत हो रही बिहारी जी राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति है। अन्नपूर्णा मैया शंकर जी, और सामने आप देख पा रहे हैं अन्नपूर्णा माता और भोलेनाथ भगवान की मूर्ति। उन्हीं के बगल में महाकाली का पोस्टर रखा हुआ है, और इसी के बगल में एक मंदिर और भी है। ये चित्रगुप्त मौर्य मंदिर है, जो हमारे जीवन का लेखा जोखा रखते हैं, जो हमारे अच्छे बुरे कर्म का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। तो आप दर्शन कर ही लीजिए। यही हमारे, जो हम पुण्य करते हैं, जो पाप करते हैं, उन्हीं सब का लेखा जोखा चित्रगुप्त महाराज जी रखते हैं। तो चलिए, इसी के बाद यहाँ पे एक यज्ञ का, इसी के बगल में पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर स्थापित है, तो मैं सोचा आपको उनके भी दर्शन कराते हैं। तो भव्य मंदिर है, वही पंचमुखी हनुमान जी मंदिर। और इसी से बाहर निकल के यहाँ पे यज्ञ की कोई विधि हो रही है, और इसी के सामने आपको शनिदेव मंदिर देखने को मिलेगा। आइए, वो उस तरफ से जाके हम आपको दिखाएंगे। दर्शन कराने के बाद कुछ आगे चलने के बाद, क्योंकि जो अंजारा घाटी का प्रांगण है बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, तो मैंने पहले ही बोल रखा था आपसे कि आज आपको अंजारा के संपूर्ण दर्शन कराएंगे, संपूर्ण मंदिरों का भ्रमण कराएंगे। तो अब एक लास्ट मंदिर बचा है, सिद्ध बाबा मंदिर, जहाँ पे एक कुंड बना है। लोगों का मानना है कि इस कुंड का पानी कभी खाली नहीं होता, बड़ा स्वच्छ जल है, जिसे लोग पीने में और पूजा पाठ करने में यूज करते हैं। तो आइए, उस मंदिर के दर्शन कराएंगे और उस कुंड को भी आपको दिखाएंगे। जी जी। आपके बाल बच्चे सारी होती है, तो भगवान आपका पूरी कर देते, मतलब हर मनोकामना भगवान से पूरी करते हैं। जय हो। तो दोस्तों, मैंने आपको संपूर्ण अंजारा घाटी के दर्शन कराए, सभी मंदिर के बारे में संक्षेप में जानकारी दी और सभी मंदिर के दर्शन कराए। और अगर आप भी यहाँ पे आना चाहें, यहाँ के माहौल व यहाँ की प्रकृति का लुत्फ उठाना चाहें, तो आ सकते हैं। और ऐसी ही धार्मिक ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।